हेलो बच्चों, आज हम लेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। इसकी प्रीवियस क्लास के अंदर हमने राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ी थी। मैंने एक कंसेप्ट बताया था आपको कि हाई कोर्ट के जो है वो टोटल हाई कोर्ट इंडिया के अंदर 28 है अप्रॉक्सीमेट, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। हाई कोर्ट की संख्या जो है वो 25 है। अब हम पढ़ेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। आप सबको पता है कि भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है और पार्लियामेंट्री सिस्टम का कंसेप्ट जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ पर जो सारी एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर का यूज राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम होने के कारण यहाँ पर जो फॉर्मल हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है, यानी कि नाम मात्र का हेड जो है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख भी कहा जाता है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है लेकिन नाम मात्र का होता है। सारी पावर का यूज जो है वो मंत्री परिषद के द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा और पीएम के द्वारा किया जाता है। तो संसदीय प्रणाली के अंदर दो हेड होते हैं। एक तो होता है आपका नाम मात्र फॉर्मल हेड और एक होता है आपका वास्तविक रियल हेड। जो नाम मात्र का हेड कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, जो संवैधानिक प्रमुख होगा। लेकिन रियल हेड कौन होगा? पीएम होगा और उसकी मंत्री परिषद का हेड पीएम होगा, वो रियल हेड है। और कार्यपालिका सत्ता का प्रयोग जो है वो पीएम और उसकी मंत्री परिषद के द्वारा ही किया जाता है। आर्टिकल 74 के अंदर मेंशन है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन के लिए एक मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद जो है वो राष्ट्रपति के कार्यों में हेल्प करेगी, सहायता करेगी। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम की विशेषताएं क्या है? संसदीय शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं? फर्स्ट, जो कार्यपालिका का हेड होता है वो नाम मात्र का होता है। कार्यपालिका का हेड नाम मात्र का होता है। वास्तविक शक्ति का प्रयोग जो है मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है और मंत्री परिषद जो है वह संसद के प्रति उत्तरदायित्व होती है। अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इवन मंत्री परिषद के जो मेंबर होते हैं उनमें जो है वह एक तरह से एकता होती है, राजनीतिक एकता होती है और वो सभी जो है वह गोपनीयता की शपथ जो है वह लेते हैं। उनके कार्य जो है वह सिक्योर होते हैं। तो ये बेसिकली जो है वह पार्लियामेंट्री सिस्टम की विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान के अंदर पीएम और उसकी मंत्री परिषद के बारे में ज़्यादा उल्लेख नहीं किया गया है। मंत्री परिषद की संख्या जो है वह कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है और भारतीय संविधान के अंदर 91वां संवैधानिक संशोधन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो किया गया है और ये हुआ है 2003 के अंदर। इसमें कहा गया है कि जो मंत्री परिषद की संख्या है वो लोकसभा की टोटल संख्या का 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 545 सदस्य है तो उसका 15% जो है वो मंत्री परिषद के सदस्य जो है वह होंगे। इसके अलावा आर्टिकल 75 के अंदर मंत्री परिषद की रचना के संबंध में बताया गया है कि मंत्री परिषद के जो मेंबर है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से दूसरे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है। दूसरा है कि मंत्री जो होते हैं संसद के प्रति उत्तरदायित्व होंगे। मंत्री जो है वह राष्ट्रपति के सामने अपने पद के लिए शपथ लेंगे, अपने कार्यों के लिए गोपनीयता की शपथ जो है वह राष्ट्रपति के सामने लेंगे और संसद के द्वारा समय समय पर जो है मंत्रियों के वेतन है, उनके अलाउंसेस है, वो निर्धारित किए जाएंगे। संसद उनको बढ़ा भी सकती है, तो ये सारा काम संसद के द्वारा किया जाएगा। इवन प्रधानमंत्री का वेतन है, उनके अलाउंसेस हैं, वो संसद के द्वारा तय किए जाते हैं। अभी जो पीएम की सैलरी है वो 1,60,000 है। क्लियर यहाँ तक? अब जो मंत्री होते हैं है ना, मंत्री के अलावा जो है वो विभिन्न स्तरों पर इन मंत्रियों को भी बहुत सारे टाइप्स में बांटा जाता है। यहाँ तक कुछ क्लियर?
सामने जो मंत्री होते हैं अगर वह किसी सदन के सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर जो है वह उनको किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा है। मतलब ऐसे जो है व्यक्ति को मंत्री अपॉइंट किया गया है जो पार्लियामेंट्री हाउसेस के मेंबर नहीं है, तो 6 महीने के भीतर जो है वो उनको सदस्यता लेनी पड़ती है। अब बच्चों हम लेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट, मंत्री परिषद और हम लेंगे कैबिनेट के बारे में। यानी कि हमेशा जो है वह यह माना जाता है कि मंत्री परिषद और कैबिनेट जो है वह एक ही होती है, लेकिन वो एक नहीं होती है, ये दोनों जो है वह अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे मंत्री परिषद के अंदर जो है वो टोटल 5 लेवल के जो है वह मंत्री होते हैं और मंत्री परिषद जो है वो आपकी एक वृहद संस्था है। इसके अंदर जो है वो मेंबर की संख्या जो है वो 50 से लेकर जो है वो 75 तक हो सकती है और 50 से लेकर जो है वो 75 तक की हो सकती है और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप के मंत्री जो है वो इंक्लूड होते हैं। मंत्री परिषद के जो फर्स्ट लेवल के जो मंत्री है उनको सामूहिक रूप से कैबिनेट कहा जाता है ना। और कैबिनेट के अंदर मंत्रियों की संख्या जो होती है वह 12 से लगाकर जो है 32 तक हो सकती है। 12 से लगाकर 32 तक जो है मंत्रियों की संख्या हो सकती है और यह अलग अलग विभागों के हेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके फाइनेंस मिनिस्टर है, अभी कौन है, निर्मला सीतारमण है। होम मिनिस्टर कौन है, आपके अमित शाह है और आपके जो है वह डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह है। तो ये मंत्री जो होते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड होते हैं और इन पूरे मंत्रिमंडल को इस पूरे जो है मंत्रियों को सामूहिक रूप से जो है कैबिनेट की संख्या दी गई है। तो मंत्रिमंडल की जो है संख्या दी गई है। मंत्रिमंडल के बारे में हमेशा लोग जो है वो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल को एक ही मान लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट, ठीक है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद के अंदर जो है वो 5 लेवल के मंत्री होते हैं, मतलब इसमें 5 स्तर के मंत्री जो है वह इंक्लूड किए जाते हैं और इसमें सभी प्रकार के मंत्री जो है वह सम्मिलित होते हैं। ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और मंत्री परिषद के अंदर जो है वह मिनिस्टर की संख्या जो होती है वो 50 से लेकर जो है वह 75 तक होती है। 50 से लेकर जो है वह 75 तक के नंबर के मिनिस्टर इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। जिसमें आपके राज्य मंत्री भी होते हैं, कैबिनेट मंत्री भी होते हैं और आपके उप मंत्री भी होते हैं, संसदीय सचिव भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो मंत्री परिषद के जो फर्स्ट लेवल के जो मंत्री होते हैं, प्रथम स्तर की जो मंत्री होती है, जो आपकी क्रीमी लेयर होती है वो कहलाती है कैबिनेट या अपन इसको बोलते हैं मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद के फर्स्ट लेवल के जो मंत्री होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं, उनको सामूहिक रूप से कैबिनेट कहा जाता है। कैबिनेट की मंत्रियों की संख्या जो होती है वो 12 से लगाकर 32 तक होती है और यह अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, उनके हेड है राजनाथ सिंह है। होम मिनिस्टर है आपके अमित शाह है। फाइनेंस मिनिस्टर है आपके निर्मला सीतारमण है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। ये प्रधानमंत्री की बार आमंत्रित किए जाने पर मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेते हैं, ठीक है। और सेकंड लेवल के जो मंत्री होते हैं, सेकंड लेवल के जो मंत्री परिषद के मंत्री होते हैं वो कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के नीचे होते हैं ये अलग अलग विभागों के ये भी हेड होते हैं, लेकिन इनका वेतन जो होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर के इक्वली मिलता है। कैबिनेट मिनिस्टर के इक्वली इनका वेतन मिलता है, लेकिन ये मंत्री परिषद की बैठकों में भाग प्रधानमंत्री के आग्रह पर या उनके आमंत्रित किए जाने पर लेते हैं। थर्ड स्तर के जो मंत्री होते हैं वो होते हैं राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री जो है थर्ड लेवल की श्रेणी में
डिपार्टमेंट होते हैं और ये जो है डिपार्टमेंट के स्वतंत्र प्रधान के रूप में काम करते हैं, फ्री हैंड के रूप में जो है काम करते हैं और ये जो है मंत्रिपरिषद की बैठकों में भाग लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा आमंत्रित किए जाने पर और उनके डिपार्टमेंट से अगर कोई से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न जो है उठ रहा